विधानसभा में सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ बैठक में हुए शामिल। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी रहे मौजूद। मानसून सत्र को लेकर इसमें चर्चा हुई। तो बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद। मानसून सत्र को लेकर इसमें हुई चर्चा। तो भोपाल से बड़ी खबर, विधानसभा में सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी इसमें शामिल हुए। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक चल रही थी जो अब खत्म। मानसून सत्र है, इसको लेकर इसमें चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद और कमलनाथ भी, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए। मानसून सत्र को लेकर इसमें चर्चा। शब्बीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शब्बीर, मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई, सर्वदलीय बैठक अब खत्म। देखिए, 4 दिवसीय जो है मानसून सत्र की कल से शुरुआत होने जा रही है और जिस तरीके से विपक्ष की रणनीति नजर आ रही है कि कई मुद्दों पर वो हंगामा कर सकता है और हंगामे के भेंट सदन ना चढ़ जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए विधानसभा और हंगामे के भेंट सदन ना चढ़ जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष जो गिरीश गौतम है, उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष की सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक की बात करें तो सत्ता पक्ष से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, और इसके अलावा अरविंद भदौरिया शामिल हुए हैं। इसके अलावा विपक्ष से बात करें तो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ शामिल हुए, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह शामिल हुए और इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति इस बैठक में शामिल हुए। और बैठक में रणनीति बनाने की कोशिश की गई है कि सदन अच्छे से चले, जनता के मुद्दों पर चर्चा की जाए, क्योंकि विपक्ष तमाम, चाहे महंगाई हो, बिजली के बढ़े हुए दाम हो या फिर कोविड के मौतों के आंकड़े को लेकर जबरदस्त तैयारियां की है। सवाल भी जो लगाए गए हैं सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से वो ज्यादातर कोविड से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद यह है कि सदन में काफी हंगामा हो सकता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने एक दिन पहले बैठक बुलाई है। शाम को विपक्ष कांग्रेस की बात करें तो बैठक होने जा रही है। रणनीति फिर बनाई जाएगी कि आखिर किन मुद्दों को सदन में उठाया जाए। इसी बात को भांपते हुए ये कह सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें रणनीति बनाई गई है कि सदन में ये कह सकते हैं कि अच्छे से चर्चा की जाए, ना कि किसी तरह का हंगामा हो। अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मंच पर बैठा है तो समन्वय बनाकर वो सदन में भी आम जनता के मुद्दे पर चर्चा करेगा। जी बिल्कुल, और काफ़ी अहम ये बैठक। और अभी मानसून सत्र के लिए भी अगर हम बात करें तो सर्वदलीय बैठक थी शब्बीर, लेकिन इसके अलावा भी विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको वो सामने रखेगा और जिसको लेकर सवाल पूछेगा मानसून सत्र में। बिल्कुल सवाल पूछेगा विपक्ष, क्योंकि लंबे समय के बाद जो है सत्र बुलाया गया है। मानसून सत्र छोटा सत्र है। छोटा सत्र को लेकर पहले ही सियासत गर्मा चुकी है। विपक्ष की तरफ से लगातार मांग उठाया जा रहा था कि सिर्फ 4 दिवसीय सत्र है, उसमें से एक दिन जो है दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और वो पहला दिन खत्म हो जाएगा। सिर्फ 3 दिन बचेंगे और 3 दिन में जो है जनता के से जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, कोरोना हो या बिजली के बढ़े हुए दाम हो, इसको लेकर चर्चा संभव नहीं है। सड़क पर ये जरूर है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कह सकते हैं कि महंगाई हो या फिर बिजली के बड़े दामों को लेकर कुछ दिन पहले भी प्रदर्शन किया गया और महंगाई को लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन सदन में भी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की तरफ से रणनीति बना ली गई है। अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि ये बैठक भी, ये सत्र बाढ़ को लेकर भी शब्बीर लगातार सियासत जारी है, तो क्या बाढ़ का मुद्दा भी उछल सकता है संसद में? अब माफ कीजिएगा, मानसून सत्र में, विधानसभा में। बिल्कुल मानसून सत्र में, विधानसभा के मानसून सत्र में विधानसभा जो बाढ़ आई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो खासकर ग्वालियर चंबल इलाके में 7 जिलों में जबरदस्त तरह से ये कह सकते हैं कि बाढ़ ने तबाही मचाई और उसके बाद के पुनर्वास को लेकर कल कमलनाथ भी उन तमाम इलाकों में दौरा कर चुके हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित है और सरकार पर निशाना साधा है कि बाढ़ को लेकर पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से आपको अलर्ट जारी कर दिया गया था, उसके बाद भी कोई तैयारी नहीं की गई। आज बाढ़ भी आ गई है, पूरी तरह से तबाही मच चुकी है। हजारों घर जो हैं, लोग हैं, वो बेघर हो गए हैं।
इन तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष जरूर हंगामा करेगा और उसी को लेकर आज शाम को 7 बजे जो है कांग्रेस के विधायक दल की बैठक भी कमलनाथ ने बुलाई है और रणनीति बनेगी। ये जरूर है कि बाढ़ को लेकर रणनीति बनाई जाए कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है, क्योंकि सत्ता पक्ष के ऊपर लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि बाढ़ में जो काम सरकार को करना था, पुनर्वास का काम करना था, लोगों को खाना पहुंचाना था, बिजली की व्यवस्था करनी थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं की गई है। और इसी के बीच जो है श्योपुर कलेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं लापरवाही का आरोप लग रहे थे। उन सबके बीच श्योपुर कलेक्टर पे भी गाज गिर चुकी है इस वक्त और एसपी पर भी गाज गिर चुकी है। तो ये कह सकते हैं सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष बिल्कुल, विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, महंगाई हो गई, अब बाढ़ भी, इसके अलावा भी विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने कई बार विपक्ष को प्रदर्शन, विरोध, हंगामा करते हुए भी देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबीर, तमाम जानकारी देने के लिए।